नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब से कुछ देर में अमेरिकी संसद को पहली बार संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। निवेशकों की नजर नई नीतियों और इकोनॉमी से जुड़े ऐलानों पर। ट्रंप के भाषण से पहले फिसले अमेरिकी बाजार। डाउ की 12 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। एशियाई बाजार मिले जुले। तरक्की की रफ्तार पर नोटबंदी का असर नहीं। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7% रही। मौजूदा कारोबारी साल में ग्रोथ 7.1% रहने की उम्मीद कायम। आज आएंगे फरवरी के ऑटो बिक्री आंकड़े। नोटबंदी के असर से कंपनियों के उबरने की उम्मीद। आवास का अनुमान, स्थिर रहेंगे बिक्री आंकड़े। बोर्ड बैठक के चलते आज डीएलएफ रहेगा फोकस में। कंपनी के रिटेल कारोबार से में हिस्सा बिक्री से जुड़े ऐलान संभव। और आज से कैश का लेन देन होगा महंगा। एक सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक वसूलेंगे चार्ज। और बुधवार की सुबह और साथ साथ नए महीने की शुरुआत होती हुई और एक और बाजार के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट मंथ है ये। यूपी इलेक्शंस फोकस में रहेंगे। ध्यान रखें 8 मार्च को एग्जिट पोल्स और 11 को फाइनल नतीजे। ना सिर्फ यूपी बल्कि इनफैक्ट कहना चाहिए 5 राज्यों के आउटकम पे बाजार की नजर रहने वाली है और उसमें खास तौर पे यूपी। 15 मार्च को एफओएमसी मीट का आउटकम आएगा और लग रहा है कि इस बार अमेरिका में फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा। साथ साथ आज का दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज 1 तारीख है। ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी। बिक्री के आंकड़े आने हैं और अब से कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। वो भाषण होगा जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। सुबह 7:30 बजे वो बेहद इंपॉर्टेंट स्पीच पर बाजार का फोकस रहने वाला है। ऐसे में शुरुआत सुस्ती की तरफ इंडिकेशंस कर रही है अक्रॉस एशिया। एसजीएक्स निफ्टी लेकिन मजबूती ऑलमोस्ट 16 से 18 पॉइंट के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस देता हुआ। ग्लोबली मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए जिस पर डिटेल में आगे चर्चा होगी, लेकिन पहले अनिल सिंघवी की आज की कोर्ट प्ले। अनिल का मानना है भारतीय बाजारों में निफ्टी एक रेंज में होगा और वो दायरा आपकी स्क्रीन पर 8800 से 8950 के वो रेंज है। तो अनिल से जानना होगा इस रेंज को कैसे प्ले अप करें। अनिल ही नहीं, मदद करने के लिए आज simivomik.com की सिमी भौमिक भी जोड़ेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। क्या एजेंडा रह सकता है इस संबोधन का? साथ ही ये भी बताएं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का रिएक्शन कल देखने को मिला है। देखिए, आपसे कुछ ही देर में 25-30 मिनट बाद आपको ट्रंप का भाषण सुनाई देगा। पूरी कांग्रेस को संबोधित करेंगे पहली बार। करीब 40 दिन हो गए उनको अपनी सत्ता संभाले हुए, तो कुछ अपने कामकाज का हिसाब देंगे। लेकिन जो 2-3 पॉइंट है जिस पे दुनिया भर की बाजार भी सुनना चाहती है, न सिर्फ वहां की कांग्रेस। इमिग्रेशन पे उनका क्या कहना है, अब तक जो उन्होंने किया, जो उसके फॉलोआउट्स आए हैं, उस पर उनका क्या रुख है। साथ ही जो H-1B वीजा है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत वो कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर के भी तमाम दुनिया के बाजार चिंतित हैं। ओबामा केयर की जगह एक वो कलेक्टिव नई हेल्थ केयर की पॉलिसी रखना चाहते हैं, उस पर लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्यों रिप्लेस की जा रही है और उस जो नई पॉलिसी होगी उससे कितना नफा नुकसान होगा, वो सुनेंगे। और साथ ही टैक्स के जो तमाम प्रपोजल्स वो लाने की बात बार बार कह रहे हैं और 40 दिन हो गए और अब वो दिन बिल्कुल करीब है जब उनको अनाउंस करने हैं, उसको सुनना है उनको। तो ये जो 4-5 पॉइंट है जिसपे पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कल जब ट्रेड कर रहा था, कल मतलब वहां के हिसाब से आज होगा, तो अमेरिकी बाजार बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि दम साध के बैठे हुए थे। 20-25 पॉइंट की रेंज में वो ट्रेड कर रहे थे। लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि इनहेरेंट वहां पे बुलिशनेस है, वहां पे कोई डर या ऐसा भय नहीं है कि उनके बोलने से बाजार गिर जाएगा। रादर ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो प्रपोजल उन्होंने पहले ऐलान किए थे अपने चुनाव के समय घोषणा पत्र में, उन्हीं के आसपास की पूरी बात रखी जाएगी। तो इसलिए बाजार में बहुत चिंता नहीं है। लेकिन जैसा हमेशा होता है कि बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा
कॉशियस रहते हैं मार्केट, तो वो पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पे वहां से H-1B वीजा पे जो वो बोलेंगे उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वो लेना चाहेंगे। साथ ही फेड की बैठक से पहले भी इंडिकेशंस क्या देती है सरकार, जो काफी हद तक प्रभावित करेगा उस फैसले को, उस पर भी नजर रहेगी। इंपॉर्टेंट इसीलिए ध्यान रखिए कि अमेरिकन मार्केट्स एक हनीमून पीरियड में है। जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से तगड़ा उछाल, रोज नए लाइफ हाइस छूता है वो मार्केट। तो सब जानना चाहते हैं ये स्टीम में मोमेंटम कंटिन्यू होगा उनकी पॉलिसीज के चलते। तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग जो अब तक तो जो एंटिसिपेटेड था उतना उछाल देखने को नहीं मिला है। इमिग्रेशन जो नीरज कह रहे थे, H-1B वीजाज, बॉर्डर टैक्स, हेल्थ केयर प्लान्स, इन सब पर बाजार का फोकस रहने वाला है। और वो 7:30 बजे वो स्पीच है, तो उसके बाद उस स्पीच को सुनने के बाद शायद ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करें और हमें भी शायद एक डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए उसके बाद। लेकिन कल आपको याद होगा इंडियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दिन भर सुस्ती और फाइनली दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। हाई से तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट के आसपास का दबाव देखने को मिला है। FIIs के और DIs के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। FIIs ने कल 1150 करोड़ रुपए की खरीद करी है। एक एबरेशन लगता है, शायद वो MSCI का रीबैलेंसिंग जो होना था कल, जो हम सुबह हाईलाइट कर रहे थे, या फिर आइडिया सेल्यूलर की जो प्रोविडेंस से स्टेक सेल कर रहा है, शायद उसके चलते यहां पे इतना तगड़ा उछाल एक खरीदारी के आंकड़ों का आता हुआ। लेकिन चलिए आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, CNBC आवाज के मार्केट्स रेट अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, एक शुरुआती कोट प्लेट कहती है 8800 से 8950 की रेंज, और ये पिछले 3 दिनों से मैं लगातार नोटिस कर रहा हूं रेंज नीचे की तरफ स्लिप हो रही है। हमने शुरू करा था हफ्ता 8900 से 9000 की रेंज, उसके बाद 8850 से 8950 की रेंज, और आज वो लोअर एंड आज रिड्यूस होकर आ गया है 8800 के आसपास। कोई दिक्कत की बात तो नहीं सर? गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं है। और 8800 से 8850 ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। लेकिन फिर भी आज बाइक को या सेल कॉल देने के पहले मैं ट्रम्प साहब के भाषण के कुछ अंश सुन लेना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वहां से कुछ बड़ा नेगेटिव आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो फिर आप इस रेंज को आसानी से तोड़ेंगे नहीं। और इस रेंज के आसपास सपोर्ट है। खरीदारी लोकल फंड्स की तरफ से भी हो ही रही है, और इसी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बरकरार रहेगा। FIs की तरफ से खरीदारी कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स की वजह से हुई है। लेकिन डॉलर इंडेक्स 101.50 के आसपास है, तो आज ये देखना होगा कि डॉलर इंडेक्स भाषण के बाद किस तरह का रुझान दिखाता है और भाषण में क्या बातें निकल कर आती जो शायद बाजार खुलने के पहले हमें पता चल जाएंगी। तो उसके लिहाज से रणनीति बनानी चाहिए। लग नहीं रहा कि 8800 के नीचे जाएंगे, और ये भी नहीं लग रहा कि 8950 के ऊपर जाने की संभावना है। तो इस रेंज को थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2 सेशन से थोड़ा सा बाजार में हल्की सी मुनाफा वसूली के संकेत आए हैं, खासतौर से दिग्गज शेयरों में। लेकिन कल के सेशन में एक अच्छी बात जो रही वो ये कि सेकंड हाफ में भले ही निफ्टी थोड़ा कमजोर हो रहा था, लेकिन कुछ बैंकिंग शेयरों में निचले हिस्सों से खरीदारी लौटती हुई दिखी। अगर बैंक निफ्टी अपना 20,400 20,500 की रेंज का एक जो मजबूत सपोर्ट जोन है उसे तोड़ता नहीं है, तो फिर बाजार के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, वो अच्छा है। डॉलर इंडेक्स लगातार वो अब मजबूती तरफ, जैसे जैसे स्पीच का समय पास आ रहा है 101.5 के आसपास के लेवल, जब अंदर आ रहा था तो 101.2 के आसपास के लेवल थे, तो वो लगातार डॉलर इंडेक्स लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ। तो इसको रडार पे रखें, जितनी मजबूती आएगी उतना इमर्जिंग मार्केट्स भारतीय बाजार के लिए दिक्कत की बात। नहीं चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट SimiBhomik.com की सिमी भौमिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। क्विकली मैम बताएं आप किस तरह से निफ्टी मैच क्रिएट करने की सलाह दे रही हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी एकदम छोटा सा रेंज में ट्रेड कर रहा था लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। आज के दिन के लिए भी क्रिटिकल रेंज वही होगा 8890 से 8910। निफ्टी अगर शुरू में ही इस रेंज को पार करके सस्टेन करने लगता है, 30 मिनट सस्टेन करेगा तो ही लॉन्ग पोजीशन लेंगे, नहीं तो कोई ट्रेड ही नहीं लेंगे। क्योंकि ओवरऑल मार्केट बाय ऑन डिप सी है, नीचे आएगा। अगर इस रेंज को पार नहीं किया तो निफ्टी जरूर नीचे आएगा, तो नीचे जहां पे सपोर्ट मिलेगा वहीं पे बाई करेंगे, नहीं तो ऊपर में 8910 के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन करता है तो ही बाई करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस 8870 का है और टारगेट्स 8940 से 8960 का है। तो बाय ऑन डिप्स का ही मूड बना के चले। हालांकि आज के लिए जैसे अनिल भी हाईलाइट कर रहे थे, और ट्रम्प की स्पीच और उसके बाद एशियन मार्केट्स के रिएक्शन पर फोकस रखे। अभी भी हमें 2 घंटे से ज्यादा का समय इंडियन मार्केट्स खोलने में, इस बीच कई सारे इवेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पीच लाइंड अप है। लेकिन सिमी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएं मैम। एक तो आशीष कल भेल में एक नया 52 वीक हाई बनाया था भेल 163 के ऊपर, तो आज भी मुझे लगता है कि भेल इसका स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकता है। जब तक ये 160 के ऊपर है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगा।
159.50 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरा टारगेट आज के दिन के लिए 164 एंड 166 है। अगर 166 के ऊपर जाके भेल क्लोज करता है तो ये आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 175 तक भी जा सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक होगा टाटा मेटलिक्स। इसमें कल अच्छा मोमेंटम देखा गया था, 500 के ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया था। मैं एक पोजिशनल ट्रेड सजेस्ट कर रही हूँ 495 का स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 545, 555 का रेंज छू सकता है, तो क्लोजिंग बेसिस पर 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स और साथ साथ BHEL और टाटा मेटालिक्स, इन दोनों में सिमी मानती हैं खरीदारी करने के मौके। कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा साहब का मानना है HPCL बेच के चले, 550 के स्टॉप के साथ 520 के टारगेट्स के लिए। IDBI कैपिटल मार्केट्स के प्रभाकर साहब मानते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए, 628 के स्टॉप के साथ 655 के टारगेट्स। और मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर साहब का मानना है बजाज ऑटो बेचने के मौके ढूंढने, 2783 के स्टॉप के साथ 2705 के टारगेट्स। तो यहां पे HPCL और बजाज ऑटो बेचने के मौके और BHEL, टाटा मेटालिक्स और परसिस्टेंट खरीदारी करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज और साथ साथ वो पॉकेट जो आज फोकस में रहेगी ऑटो, क्या एक्सपेक्टेड है ऑटो बिक्री के आंकड़ों से, ये भी बताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फोकस में आज के टॉप 5 शेयर, यानी कि वो स्टॉक्स जो खबर की वजह से आज धूम मचाने वाले हैं, हरकत में रहेंगे, फोकस में रहेंगे। सहयोगी हेमंत घाई अब जुड़ते हुए। हेमंत घाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? प्रिज्म सीमेंट पर रखिए नजर। देखिए, कोल इंडिया ने कुछ कोल लिंकेजेस का ऑक्शन किया था और उस ऑक्शन में प्रिज्म सीमेंट ने करीब 18,300 टन पर ईयर तक का जो कोयला है वो एक तरह से सुनिश्चित कर लिया है और वो लिंकेज में इन्होंने बोली लगाई थी। और आप देखिए करीब करीब 5 साल तक के रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती है और बहुत नॉमिनल सा ही प्रीमियम दिया इन्होंने फ्लोर प्राइस से, तो ये एक अच्छी खबर प्रिज्म सीमेंट के लिए। डी मार्ट का आज IPO देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राधाकृष्ण दमानी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला वहां पर पहुंचेंगे। आज फिर से रिटेल शेयरों पर रखिएगा नजर। कल भी हमने देखा था फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिली थी फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर, साथ ही ट्रेंड जैसे स्टॉक्स, वी मार्ट जैसे शेयर आज फिर से फोकस में रहेंगे। सूर्य रोशनी पर रखिए नजर। आंध्र प्रदेश में एक स्टील पाइप प्लांट है जिसमें कामकाज आज से शुरू हो रहा है, तो यहां पर तेजी बन सकती है। एमटेक ऑटो मेटलिस फोर्जिंग, जहां पर शेयर धारकों ने बहुत पैसा तोड़ा है, देखिए यहां पर अब कुछ प्रमोटर्स इक्विटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। 25 मार्च को एक EGM बुलाई जाएगी जहां पर 2 प्रमोटर्स को शेयर जारी किए जाएंगे। एमटेक ऑटो में करीब 50 रुपए प्रति शेयर पर, मेटलिस फॉर्जिंग में करीब 100 रुपए प्रति शेयर पर शेयर जारी किए जाएंगे। 23 मार्च को मेटलिस फॉर्जिंग की बोर्ड बैठक होने वाली है, तो अब यहां पर प्रमोटर्स कुछ पैसा डालते हुए। ONGC ऑयल इंडिया, इसके लिए राहत की खबर आती हुई। देखिए, एक रॉयल्टी का मामला था। गुजरात सरकार और आसाम सरकार को दरअसल अब सरकार, केंद्र सरकार ही रॉयल्टी दे रही है। पहले ये डर था बाजार को कहीं इन कंपनियों को ये रॉयल्टी ना देनी पड़ जाए, तो 22,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का मामला सुलझता हुआ इन दोनों ही कंपनियों पर कुछ हैंगओवर था। हालांकि खबरों के सूत्रों के हवाले से ये खबर पहले आ चुकी थी कि हो सकता है सरकार, केंद्र सरकार ही ये रॉयल्टी दे दे, लेकिन अब औपचारिक ऐलान होता हुआ, तो यहां पर भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो आज खबर की वजह से फोकस में रहेंगे। लेकिन अब बात GDP के बेहतर आंकड़ों की। तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ शानदार रही है और नोटबंदी का इस पर कोई असर नहीं दिखा है। आशंका थी कि नोटबंदी ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7% रही है। जानकारों को डर था कि नोटबंदी के चलते तीसरी तिमाही में ग्रोथ गिरकर 6% के करीब रह सकती है। सबसे ज्यादा सहारा मिला है एग्रीकल्चरल ग्रोथ से, जो इस तिमाही में 3.8% से बढ़कर 6% पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर में जोरदार उछाल देखने को मिला है। वहीं सरकार ने कहा है कि बेहतर GDP आंकड़ों ने नोटबंदी को लेकर जताई जा रही सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया है। सुनिए। के हिसाब से जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इस साल का, जो ग्रोथ 16-17 का, वो 7% से ऊपर है। और जहां तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का जितना हद तक लोग मतलब कह रहे थे
कि डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जीडीपी के ऊपर, उस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। रीमोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो अभी मतलब लगभग नियर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी किसी बैंक में कोई ऐसा कंप्लेंट्स नहीं है। जब अच्छी खबर आती हुई उम्मीद से कहीं बेहतर जीडीपी के आंकड़े, नोटबंदी का कोई असर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर अर्थव्यवस्था पे आया हो। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7:30 बजे यूएस राष्ट्रपति ट्रंप साहब का संबोधन, उस पर फोकस। 12:15 बजे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट की आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आज पेश होने, ध्यान रखें आज महीने का पहला दिन है। 2:30 बजे सेबी के चेयरमैन का पद संभालेंगे अजय त्यागी साहब। डीएलएफ की आज बोर्ड बैठक है। रेंटल कारोबार हिस्सा बिक्री से जुड़े ऐलान वहां पर पॉसिबल है, वहां पर संभव है। कैश में लेन देन महंगा होने वाला है। एक सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक्स आज से आपसे वसूलेंगे चार्ज। और कॉम्पैक्ट ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उबर की याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। लेकिन बाजार के लिहाज से नोटबंदी के चलते एक और सेक्टर आज फोकस में रहेगा, वो है ऑटो स्पेस। आज फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और देखना होगा कि नोटबंदी के असर से अब तक कंपनियां उबर पाई हैं या नहीं। चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, क्या कहता है हमारा अनुमान, कैसे रहेंगे बिक्री के आंकड़े, बताएं। डिमोनेटाइजेशन के भारी मार के बाद जनवरी महीने के आंकड़ों में ऑलरेडी एक रिकवरी के साइंस देखने मिले थे। फरवरी महीने के आंकड़े बेहतर रहने वाले, एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहेगा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स को मदद मिलेगी नए लॉन्चेस के कारण। टू व्हीलर्स में मंथ ऑन मंथ एक जबरदस्त जंप दिखाई देगा, लेकिन साल दर साल अभी भी आंकड़ों पर दबाव दिखाई देगा। वही कमर्शियल व्हीकल स्पेस को इस बार एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, जहां पर भारत स्टेज 4 के एमिशन नॉर्म्स लागू होने वाले हैं और उसके पहले एक अच्छी खासी प्री बाइंग देखने को मिल रही है। मारुति पैसेंजर व्हीकल स्पेस में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे बलेनो से एक जबरदस्त कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। इसके कारण डबल डिजिट ग्रोथ मारुति के आंकड़ों में दिखाई देगा। एमएनएम से एक फ्लैट परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जहां पे ट्रैक्टर सेगमेंट ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऑटो सेगमेंट में यूटिलिटी सेगमेंट को अभी भी दबाव सहना पड़ रहा है डिमोनेटाइजेशन के कारण। टाटा मोटर्स के कार्स की बिक्री बेहद ही जबरदस्त चल रही है, टियागो को मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स के कारण, जिसके कारण कार्स की बिक्री में 30% का जंप देखने को मिलेगा और कमर्शियल व्हीकल स्पेस से एक मामूली सी मदद मिलती रहेगी। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा भारत स्टेज नॉर्म्स के प्री बाइंग के कारण। इसके साथ ही टू व्हीलर स्पेस में दबाव अभी भी दिखने वाला है साल दर साल, लेकिन एक सिंगल डिजिट फॉल ही दिखाई देगा। हीरो मोटोकॉर्प में 6% की गिरावट, बजाज ऑटो की बिक्री में 5% की गिरावट, वही टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 2% की गिरावट दिखाई देगी। आयशर मोटर्स फिर से टू व्हीलर स्पेस में आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन जो एक जबरदस्त जंप दिखाई देता था उनकी बिक्री में, अब वो थोड़ा सा ठंडा होगा। सिर्फ 22% की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिलेगी। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशंस इन बिक्री के आंकड़ों से, और मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि अर्बन मार्केट में हालात जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं नोटबंदी के बाद। देखना होगा रूरल मार्केट से किस तरह की डिमांड पैन आउट हुई है इस बीते फरवरी के महीने में। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज कहां होगा कमाई का मौका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिका में बढ़ते क्रूड भंडार के कारण क्रूड के भाव गिरे हैं और फिलहाल गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड $56 के करीब कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर में मजबूती से सोने में भी गिरावट आई है कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में। लेकिन आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, कार्वी कॉन्फ्रेंट के हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। कहां पैसा लगाऊं सर, कहां दांव लगाऊं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, गोल्ड में लगातार 2 महीने तेजी के बाद हमने देखा कि पिछले कुछ सेशंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मोर इम्पोर्टेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पीच है, जो एड्रेस है कांग्रेस के सामने थोड़ी ही देर में, उसकी वजह से पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन इसी के साथ साथ डॉलर में रिकवरी भी गोल्ड पे पैसे बना रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड में यहाँ से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। इसलिए आज के सेशन में 29,620 के लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 29,400 तक के टारगेट्स के लिए 29,720 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल में हमने देखा कि कल के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला यूएस की तरफ से, जो इन्वेंटरी लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से ओपेक का मेंबर का कंप्लायंस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स है उसमें एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्रूड ऑयल में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म सिर्फ कंसोलिडेशन है और इस अपॉर्चुनिटी में बाइंग करने की ही सलाह रहेगी।
3550, 3560 के लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं 3620 तक के इंटरडे टारगेट्स के लिए 3520 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो सोना बेचने के मौके ढूंढे, 29,400 का लक्ष्य और कच्चा तेल खरीदें 3620 के टारगेट्स के लिए। हिमांशु जी आपका धन्यवाद। और अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे अमेरिका में शाम को, यानी कि हमारे भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस सेशन में बाजार अब तक जो तमाम पॉलिसीज को लेकर तूल दिखा रहा था, उछाल दिखा रहा था, उन पे हकीकत पे फोकस होगा। तो टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस हद तक खर्चा होने वाला है, इमिग्रेशन, H1B वीजाज, जो बॉर्डर टैक्स की बातें होती हैं, जो हेल्थ केयर पॉलिसी जो ओबामा केयर को रिपील करा है, उसके बाद की पॉलिसी, इन सब पर फोकस होने वाला है। देखना होगा किस हद तक टच अपॉन करते हैं। तो बाजारों की नजर यहां पर है और इसके बाद एशियन मार्केट पे फोकस करें और सुबह 8 बजे जब स्पीच खत्म होने वाली होगी तब हम अनिल सिंघवी के साथ जोड़ेंगे और जानेंगे आज की टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी की। लेकिन यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद ये स्पीच और साथ साथ आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020।